जैन विश्व भारती लाडनू के तत्वावधान में आयोजित 12वां परीक्षा ध्यान शिविर दिनांक 1 नवंबर 1979, स्थान कम्युनिटी हॉल अग्रनगर लुधियाना पंजाब। युवाचार्य श्री महाप्रज्ञा जी द्वारा प्रदत्त प्रवचन। विषय चित्त शुद्धि और लक्ष्य ध्यान। पुंज गुरुदेव, ज्योति की साधना करने वाले साधक। मनुष्य सारी जीवन यात्रा स्थूल शरीर की परिक्रमा करते हुए पूरी करता है। जीवन चलता है शरीर के आसपास, और इसी स्थूल शरीर के आसपास इसकी सीमा को पार कर आगे जाने वाले कुछ ही लोग होते। हमारे पास जानने के जितने साधन हैं वे स्थूल को पकड़ सकते हैं, स्थूल को जान सकते हैं। सूक्ष्म को जानने का साधन कोई नहीं है। मैं मानता हूं इस वैज्ञानिक युग ने मनुष्य का बहुत उपकार किया है। वैज्ञानिकों ने धर्म का बहुत उपकार किया है। आज धर्म के प्रति जितनी सम्यक दृष्टि हो सकती है, आज से 100 वर्ष पूर्व शायद नहीं हो सकती थी। आज सूक्ष्म सत्य के प्रति जितनी गहरी जिज्ञासा और अभिप्सा मनुष्य में जागृत हुई है, पहले नहीं थी। जब कभी सूक्ष्म सत्य की बातें सामने आती, सीधा उत्तर होता, ये निरी गप्पे हैं, पौराणिक बातें हैं, पौराणिक घटनाएं हैं। क्या कभी ऐसा हो सकता है? अंधविश्वास और निरा अंधविश्वास। एक ऐसा शब्द है अंधविश्वास, उसकी ओट में सब कुछ छिप सकता है। किंतु विज्ञान ने आज जैसे जैसे सूक्ष्म सत्यों को उद्घाटित किया है, सूक्ष्म सत्यों का प्रतिपादन किया है, अब किसी में यह साहस नहीं है कि हर बात को अंधविश्वास कह सके। इतने सूक्ष्म सत्यों तक आज का विज्ञान पहुंच चुका, जिसकी कल्पना 2 शताब्दी पहले का आदमी कर भी नहीं सकता था। कहा जा सकता है कि अतीन्द्रिय ज्ञान की सीमा तक पहुंच रहा है विज्ञान। पुराने लोग अपनी साधना के द्वारा अतीन्द्रिय ज्ञान का विकास करते और सूक्ष्म सत्यों का साक्षात्कार करते। आज के मनुष्य ने अतीन्द्रिय ज्ञान की साधना भी खो दी और अतीन्द्रिय ज्ञान के विकास करने का अभ्यास भी खो दिया। पद्धति भी विस्मृत हो गई। अब सिवाय विज्ञान के कोई साधन नहीं। वैज्ञानिकों ने साधना नहीं की, अध्यात्म का गहरा अभ्यास नहीं किया, अतीन्द्रिय चेतना को जगाने का प्रयत्न नहीं किया, किंतु उपकरण इतने सूक्ष्म बना लिए जिनके द्वारा अतीन्द्रिय बातें देखी जा सकती है, अतीन्द्रिय सत्य को साक्षात किया जा सकता है। जो इंद्रियों से नहीं देखी जा सकती, वे उपकरणों के माध्यम से देखी जा सकती है। फलित एक हुआ अतीन्द्रिय ज्ञान। इंद्रिय के ज्ञान से परे के ज्ञान का विकास इन माध्यमों से हो गया।
सूक्ष्म शरीर ज्ञात नहीं है। इस स्थूल शरीर से परे कोई शरीर है, यह हमें ज्ञात नहीं है। सामान्य मनुष्य को छोड़ दूं, अच्छे से अच्छे चिकित्सक को भी यह ज्ञात नहीं है कि इस शरीर से परे भी कोई शरीर है। एक कुशल सर्जन पूरे शरीर की चीरफाड़ करता है, शरीर के एक एक अवयव को खोलकर देख लेता है, साक्षात कर लेता है। एक एक स्नायु और स्नायु के फंक्शन के बारे में उसे पूरी जानकारी है, जानता है, पर इस शरीर की सीमा से परे भी भीतर कुछ है, उसे कोई जानकारी नहीं। डॉक्टर भी इस स्थूल शरीर की सीमा से परे नहीं पहुंच पाया। वैज्ञानिकों ने अवश्य कुछ ऐसे अनुसंधान किए जो इस सीमा को लांघ गए। लंदन के एक डॉक्टर W.H.J. किलर, उन्होंने एक पुस्तक लिखी द ह्यूमन एटमॉस्फियर। उसमें लिखा कि मैं अनेक रोगियों की जांच के बाद, परीक्षण के पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि मनुष्य शरीर में, इस भौतिक और पौद्गलिक शरीर में एक ऐसा शरीर है जो प्रकाश पुंज है, विद्युतमय है, एक विद्युत शरीर है। सोवियत रूस के वैज्ञानिकों ने अनेक परीक्षणों के पश्चात मत अभिव्यक्त किया कि हमारे स्थूल शरीर में एक विद्युत का शरीर है, विद्युतमय शरीर, प्रकाश पुंज है। मरने के तत्काल समय देखा जा सकता है, बाहर निकलता हुआ भी देखा जा सकता है, और जीवित प्राणी में भी देखा जा सकता है, और उसका फोटो भी लिया जा सकता है। यह लेशिया का सिद्धांत स्थूल शरीर से परे जाने का सिद्धांत है, स्थूल शरीर की सीमा से आगे का सिद्धांत है। हम लेशिया के बारे में जब जानने का प्रयत्न करते हैं, इसका अर्थ होता है कि इस औदारिक शरीर, इस पौद्गलिक या भौतिक शरीर की सीमा को पार कर और हम सूक्ष्म शरीर की सीमा में प्रवेश पा रहे हैं। इस शरीर के भीतर, इस शरीर के पूरे आकार का एक शरीर है फैला हुआ, जिसका नाम है तेजस शरीर, विद्युत शरीर, तेजोमय, केवल प्रकाश का शरीर है, प्रकाश के परमाणु, सारे परमाणु प्रकाशमय हैं, बड़े तरल हैं, तरल। 4 वस्तुएं मानी जाती हैं वैज्ञानिक जगत में: तरल द्रव्य, ठोस, गैस और प्लाज्मा। ये 4 माने जाते हैं तत्व। किंतु जिन सोवियत वैज्ञानिकों ने परीक्षण किए, उन्होंने बताया कि ये 4 ही नहीं होते, एक तत्व और होता है, जैव प्लाज्मा। प्लाज्मा के अतिरिक्त जैव प्लाज्मा होता है, और वह जैव प्लाज्मा नष्ट नहीं होता, मरने के बाद भी नष्ट नहीं होता, और वह विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों में चला जाता है। यह तेजस शरीर मरने के बाद भी मरता नहीं। एक प्रकार से इसे अमर कहा जा सकता है। जब तक मनुष्य शरीर मुक्त नहीं होता, तब तक यह तेजस शरीर कभी नहीं मरता। अनादि काल हो गया मनुष्य को शरीर धारण करते हुए, न जाने स्थूल शरीर को कितनी बार छोड़ा है और कितनी बार स्वीकारा है, कितने बदले हैं, हजारों लाखों की संख्या में नहीं,
असंख्य की संख्या में चले जाते हैं। इतना छोड़ा है और लिया है, किंतु स्थूल शरीर के मर जाने पर भी हमारे पास एक शरीर भी अमर है, तेजस शरीर और कर्म शरीर, जो कभी नहीं मरा, आज तक नहीं मरा और आज तक उसने जीव का साथ नहीं छोड़ा। उस विद्युत शरीर की सीमा में हम जाते हैं, तब हमारी दुनिया बदल जाती है, हमारा चिंतन बदल जाता है, हमारी भावधारा बदल जाती है। भावों का सारा निर्माण उस विद्युत शरीर या तेजस शरीर की सीमा में होता है। हमारे भाव बनते हैं, बिगड़ते हैं, अच्छे होते हैं, बुरे होते हैं, वे सब तेजस शरीर की सीमा में होते हैं। तेजस शरीर के आसपास ये सारी घटनाएं घटित होती हैं और वे ही भाव स्थूल शरीर में उतरते हैं, हमारे ग्रंथि संस्थान को प्रभावित करते हैं, हमारे स्नायु मंडल को प्रभावित करते हैं, फिर हमारा आचरण होता है, व्यवहार होता है। आचरण और व्यवहार का अध्ययन इस नाड़ी संस्थान और ग्रंथि संस्थान के आधार पर ही नहीं किया जा सकता, उसका अध्ययन किया जा सकता है तेजस शरीर के आधार पर, लेश्याओं के आधार पर, भाव तंत्र के आधार पर। हम जब इस स्थूल शरीर की सीमा से पार जाकर देखते हैं तो हमें कुछ विचित्रता दिखाई देती है, रंग दिखाई पड़ते हैं। हमारे विचारों को सबसे अधिक प्रभावित करने वाले दो तत्व हैं, एक शब्द और दूसरा रंग। मनुष्य सबसे ज्यादा प्रभावित होता है रंग से और शब्द से। श्रोत्र और चक्षु, आंख बहुत प्रभावित करती है मनुष्य को और कान बहुत प्रभावित करता है। रंग बहुत प्रभावित करते हैं। हमारे आसपास रंगों का एक वलय बना हुआ है, हमारे भीतर वलय बना हुआ है। बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं, प्रयोग करें, आंखों को बंद करें, दर्शन केंद्र पर भ्रिकुटी के मध्य ध्यान केंद्रित करें, थोड़ी देर में रंगों के बिंदु आपके सामने गुजरने लग जाएंगे। थोड़ा सा आंख को मूंद कर दबाएं, प्रकाश के बिंदु और रंगीन बिंदु आपके आसपास चक्कर लगाने लग जाएंगे। सर्वेंद्रिय संयम मुद्रा करें, सब इंद्रियों का संयम करें। कान बंद, अंगूठे डालें, कान बंद। दोनों आंखों पर 2 अंगुलियां करें, आंखें बंद। 2 नाक पर 2 अंगुलियां, नाक बंद। 4 अंगुलियां होठों पर करें। सर्वेंद्रिय संयम मुद्रा करें और देखें रंगीन बिंदु आपकी आंखों के सामने गुजरते दिखाई देंगे। आंखें बंद हैं, किंतु आपको रंग दिखना शुरू हो जाएगा। ये रंग के बिंदु हमारे भीतर है। तेजस शरीर रंग का शरीर है। प्रकाश और रंग कोई 2 तत्व नहीं है। प्रकाश का 49वां प्रकंपन ही रंग होता है। एक फ्रीक्वेंसी में प्रकाश रंग बनता है। प्रकाश और रंग कोई 2 मूल तत्व नहीं है। सूर्य की किरणों में सभी रंग हैं, सभी रंग सूर्य की किरणों में है। जहां प्रकाश है, जहां तेजस है, वहां रंग है। प्रकाश और रंग दोनों साथ साथ होते हैं। हमारा तेजस शरीर प्रकाश का शरीर है और वहां सारे के सारे रंग विद्यमान है। रंग हमारे सामने आते रहते हैं। यदि कोई दृष्टा हो, जिसकी आंख साफ हो, चक्षु निर्मल हो, दृष्टि उपलब्ध हो,
उन बिंदुओं के आधार पर जाना जा सकता है कि किस प्रकार का भाव निर्मित हो रहा है और किस प्रकार की वृत्ति आने वाली है और किस प्रकार की भाव की तरंग उठने वाली है। इन बिंदु के रंगों के आधार पर जाना जा सकता है कि हमारे आसपास में किस प्रकार के परमाणु अधिक मात्रा में आंदोलित हो रहे हैं और चक्कर लगा रहे हैं। समूचा स्वरोदय का सिद्धांत इन बिंदुओं के आधार पर चलता है। बिंदुओं को देखकर स्वरोदय का साधक पता लगा लेता है कि पृथ्वी तत्व चल रहा है, जल तत्व चल रहा है या अग्नि तत्व चल रहा है। कौन सा तत्व चल रहा है पता लगाया जा सकता है। सत्व, रजस और तमस ये 3 गुण माने गए हैं। सांख्य दर्शन में 3 गुण, गीता में भी गुणात्मक सृष्टि में ये 3 गुण स्वीकार किए गए हैं। इन 3 गुणों के द्वारा मनुष्य पर विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं होती है। इन तीनों गुणों का इन बिंदुओं के द्वारा पता लगाया जा सकता है। 6 लेश्याएं होती हैं। 6 लेश्याओं का इन बिंदुओं के द्वारा पता लगाया जा सकता है। कौन सी लेश्या काम कर रही है? ये सूक्ष्म शरीर की, स्थूल शरीर से परे की थोड़ी सी चर्चा है जो एक अभिप्सा पैदा करती है कि कभी कभी स्थूल शरीर से परे भी जाना चाहिए, जिसके बारे में हमारी कोई कल्पना नहीं है, जिसके बारे में हमारी कोई जानकारी नहीं है। हमारी अंतिम सीमा यह स्थूल शरीर, और हम जो कुछ करते हैं इस स्थूल शरीर को सामने रखकर ही करते हैं। हमारे जीवन की सारी घटनाएं इस स्थूल शरीर को सामने रखकर ही घटित होती जा रही हैं। इससे परे आदमी सोचता ही नहीं। किंतु प्रेक्षाध्यान का अभ्यास करने वाला व्यक्ति इस सीमा को पार करना चाहेगा। उसे पता चलेगा, जब जब लेश्याध्यान का प्रयोग करेगा पता चलेगा कि किस प्रकार श्वेत रंग दिखाई देता है, कहां और कब लाल रंग दिखाई देता है, चमकता हुआ ब्लू रंग कब सामने आता है, और किस प्रकार शांति, आनंद या प्रसन्नता मन में घटित होती है। अपने आप एक जिज्ञासा जाग जाती है कि यह क्या रंग क्यों आता है। लोग मुझे कहते हैं कि ध्यान के समय अमुक रंग आया, यह रंग दिखा, कैसे अच्छा है और कुछ तो नहीं है। मैंने कहा अच्छा लक्षण है, आने दें, देखते जाएं, आने दें, देखते जाएं, उलझे नहीं, देखते चले जाएं। एक अभिप्सा जाग जाती है। यह ध्यान की एक कसौटी है। लेश्या ध्यान की कसौटी है। ध्यान स्थिर होता है, लेश्या शुद्ध होती है। जैसे जैसे लेश्या शुद्ध होती है वैसे वैसे आभा मंडल पवित्र और निर्मल होता है। जैसे जैसे आभा मंडल निर्मल और पवित्र होता है वैसे वैसे व्यक्ति का चरित्र शुद्ध होता चला जाता है और चरित्र बदलता चला जाता है। हमारे चरित्र परिवर्तन का मूल आधार है लेश्या का परिवर्तन। चरित्र परिवर्तन का मूल आधार है आभा मंडल का परिवर्तन। आभा मंडल जितना मैला होता है व्यक्ति का चरित्र उतना ही दूषित होता है। आभा मंडल जितना शुद्ध होता है व्यक्ति का चरित्र उतना ही पवित्र होता है। आभा मंडल को जानने वाला व्यक्ति के चरित्र को जान सकता है, पूछने की जरूरत नहीं। उसके आधार पर जान सकता है कि व्यक्ति का चरित्र कैसा है। ध्यान की दीक्षा देने वाला गुरु होता है, किसी से पूछता नहीं तुम्हारा आचरण कैसा है। कोई आवश्यकता नहीं होती, पूछने की कोई जरूरत नहीं होती। वह
आभा मंडल को देख लेता है, पढ़ लेता है और व्यक्ति के चरित्र को जान जाता है। एक हबशी महिला लिलियन कोजवी, जो बहुत दक्ष है अतीन्द्रिय प्रयोगों में, वे अतीन्द्रिय घटनाएं बतलाती है। पूछा गया कैसे बतलाती हो, तो उसने कहा एस्ट्रो प्रोजेक्शन के द्वारा। हमारी जो एक प्राण शरीर की धारा है, जिसे कुछ रहस्यवादी, कुछ ऑकल्ट साइंस के वेत्ता उसे कहते हैं एस्ट्रल बॉडी। तो एस्ट्रल प्रोजेक्शन के द्वारा शरीर से बाहर निकलकर, प्राण शरीर से बाहर निकलकर मैं वहां जाती हूं जहां घटना घटित हो रही है और फिर ठीक उसका समाचार दूसरों को बता देती हूं। यह एस्ट्रो प्रोजेक्शन की प्रक्रिया, इसे प्रेक्षा ध्यान की पद्धति में समुद्घात की प्रक्रिया कहा जाता है। 7 प्रकार के समुद्घात होते हैं। समुद्घात को आज की विज्ञान की शब्दावली में एस्ट्रो प्रोजेक्शन कहा जा सकता है। समुद्घात की प्रक्रिया का यही तात्पर्य है कि जब विशिष्ट घटना घटित होती है तो हम अपने प्राण शरीर को स्थूल शरीर से बाहर निकालते हैं और बाहर भेजकर और बात का पता लगाते हैं। बहुत दूर तक हमारा प्राण शरीर ये चला जा सकता है, उसमें यहां जाने की क्षमता है। वेदना समुद्घात, कषाय समुद्घात, बहुत आश्चर्य की बात है। कषाय समुद्घात, क्रोध किसी व्यक्ति को अधिक आता है, उस समय भी प्राण शरीर बाहर निकल जाता। ज्यादा लालच मन में आता है तो भी प्राण शरीर बाहर निकल जाता है और दूर दूर तक चला जाता है। भयंकर बीमारी होती है, प्राण शरीर बाहर निकल जाता है। ऐसी घटनाएं हुई हैं, बहुत सारी घटनाएं घटित हुई हैं कि डॉक्टर रोगी का ऑपरेशन कर रहा है, रोगी ऑपरेशन की टेबल पर सोया हुआ है, ऑपरेशन चल रहा है, मेजर ऑपरेशन है, डॉक्टर कर रहा है और यह समुद्घात की प्रक्रिया हुई। वेदना समुद्घात, प्राण शरीर बाहर निकल गया और ऊपर छत के आसपास स्थिर हो गया, जम गया। डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है और भूल कर रहा है। एक आवाज सी आ रही है, डॉक्टर तुम गलती कर रहे हो। कौन बोल रहा है पता नहीं चला। रोगी फिर आ जाता है। जब वेदना कम होती है तो समुद्घात सिमट जाती है, प्रोजेक्शन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। फिर वह अपने शरीर में लौट आता है। रोगी ने बताया कि मैंने सारा ऑपरेशन देखा है, तुमने एनेस्थेसिया का प्रयोग किया, संज्ञाहीन बना दिया, मूर्छित कर दिया, किंतु मैंने पूरा का पूरा ऑपरेशन देखा है, ऊपर से देखा है। तुमने भूल की और मैंने सुझाया था तुम्हें कि तुम भूल कर रहे। ये बहुत प्रकार की समुद्घात की प्रक्रियाएं होती है। शरीर प्रक्षेपण की प्रक्रियाएं होती है जो बाहर चली जाती है। लिलियन कोजवी ने बताया कि मैं एस्ट्रो प्रोजेक्शन की प्रक्रिया के द्वारा सारी घटनाओं का संवाद, यथार्थ संवाद लोगों को बताती हूं। मैं बहुत सारे लोगों को जान सकती हूं, उनके आभा मंडल में प्रविष्ट होकर और उनके चरित्र का वर्णन कर सकती हूं, किंतु शराबी आदमी के चरित्र को मैं नहीं बता सकती, नहीं बता सकती। उसने कहा इसलिए कि शराबी आदमी का आभा मंडल अस्त व्यस्त हो जाता है, पता नहीं चलता, इतना धुंधला हो जाता है कि उसके चरित्र का पता नहीं चल सकता। ये आचरण हमारे आभा मंडल को बनाते हैं और बिगाड़ते हैं।
अच्छा आचरण, अच्छी भावधारा होती है, आभा मंडल बहुत सशक्त, क्षमताशील और निर्मल बन जाता है। भावधारा मलिन होती है, चरित्र मलिन होता है, आभा मंडल धूमिल, विकृत और दूषित हो जाता है। हम परिचित हैं इस शब्द से, एक भामंडल, दूसरा आभा मंडल। भामंडल को ओकल्ट साइंस में हेलो कहते हैं, जो सिर के पीछे होता है। बड़े बड़े लोगों के फोटो आपने देखे हैं, जो अवतार होते हैं, उनके सिर के पीछे एक भामंडल, प्रभा का मंडल दिखाया जाता है, जिसे ओकल्ट साइंस में हेलो कहते हैं। एक आभा मंडल होता है जो हर जीवित प्राणी में होता है, जिसे ओकल्ट साइंस में ओरा कहते हैं, आभा मंडल। तो ये आभा मंडल हमारे चरित्र का और हमारी भावधारा का प्रतिनिधित्व करता है। इसे देखकर व्यक्ति के चरित्र को जाना जा सकता है और व्यक्ति के चरित्र को देखकर आभा मंडल को जाना जा सकता है। कोई भी व्यक्ति चरित्रवान होगा, उसका आभा मंडल बहुत सशक्त होगा, सशक्त होगा। उस पर दूसरों का प्रवेश नहीं होगा। हम जिस दुनिया में जीते हैं वह संक्रमण की दुनिया है। एक व्यक्ति पर अनेक तत्व संक्रमण करते हैं, आक्रमण करते हैं, उसे संक्रांत करते हैं और आक्रांत करते हैं। परमाणु संक्रमण करते हैं, कीटाणु संक्रमण करते हैं, जीवाणु संक्रमण करते हैं, शब्द संक्रमण करते हैं, रूप और रंग संक्रमण करते हैं और आभा मंडल को तितर वितर करने का प्रयत्न करते हैं, उसे प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं। किंतु जिसका चरित्र शुद्ध होता है, जिसकी भावधारा निर्मल होती है, जिसका आभा मंडल पूरे शरीर पर एक कवच बनाए हुए जो रहता है, सशक्त और निर्मल होता है, वहां संक्रमण नहीं सीधा होता। उसमें इतनी क्षमता होती है कि जो आता है टकराता है और वापस चला जाता है, लौट जाता है, भीतर प्रवेश नहीं पा सकता। एक चरित्रवान व्यक्ति को कोई अभिशाप दे, अभिशप्त करे, एक चरित्रवान व्यक्ति को कोई टोना करे, जादू करे, उसे संक्रांत करना चाहे, उस पर कोई असर नहीं होगा, कोई असर नहीं होगा। सुना होगा, पौराणिक कहानी है, सन्यासी आया और चिड़िया बैठी थी, सोचा शक्ति मिली है, तेजस शक्ति का विकास हुआ है, अनुग्रह और निग्रह की शक्ति का विकास हुआ है, परीक्षण करना चाहिए। दृष्टि डाली, नीम के पेड़ पर चिड़िया बैठी थी, नीचे आकर गिर गई, मर गई। सामने जो गृहिणी थी उसने देखा, अरे अकारण चिड़िया को मार डाला। उसने कहा, महाराज आपने अच्छा काम नहीं किया, बेचारी चिड़िया को मार डाला। बोला, क्यों, कौन होती है तू हस्तक्षेप करने वाली? खड़ी रह, अभी देखता हूं। सामने दृष्टि की और दृष्टि से ऐसी रश्मियां निकाली कि अभी भस्म कर देता हूं। प्रयत्न किया पर कुछ भी नहीं हुआ, कोई असर नहीं हुआ। बहुत शीलवती थी, उसका आभा मंडल इतना शक्तिशाली था, प्रयत्न करके रह गया, कुछ भी नहीं हुआ। महिला ने कहा, महाराज सब चिड़िया नहीं होती, आप व्यर्थ का प्रयत्न मत करें, सब चिड़िया नहीं होती। हमारा चरित्र और भाव जितना निर्मल होता है, हम इस संक्रमण की दुनिया में रहते हुए भी दूसरों के प्रभाव से बच जाते हैं, हमारे पर कोई असर नहीं होता। सबसे बड़ा मूल्य है चरित्र का।
बहुत सारी बातें होती है जीवन में सफलता की। मनुष्य सफल होता है, वह सोचता है कैसे हो गया, कारण नहीं जान पाता, किंतु अपने भाव की शुद्धि और चरित्र की शुद्धि के द्वारा ऐसा हो जाता है। आनंद घन जी बहुत बड़े योगी हुए। जैन परंपरा में उनका बहुत बड़ा महत्व है और बहुत बड़े योगी हुए हैं, बड़े फक्कड़ योगी थे। गांव में गए, लोगों को पता चला कि पहुंचे हुए योगी हैं, सिद्ध हैं। अब सिद्ध होने का पता लग जाए तो फिर बड़ी मुसीबत हो जाती है। कोई सिद्ध हो और छिपा रहे तब तक तो ठीक है, सिद्ध हो और पता लग जाए तो इतना सिर दर्द पैदा हो जाता है कि उसे तो फिर भोजन का समय दूर की बात, सांस लेने का समय भी पूरा नहीं मिलता। लोग बहुत पीछे पड़ गए। सोचा अच्छा नहीं हुआ, जंगल में चले गए। गांव को छोड़ दिया, जंगल में चले गए तो जंगल में भी पीछा नहीं छूटा, लोग पीछे पीछे भागे और गहरे जंगल में चले गए तो भी लोग पीछे गए। रात को सो रहे थे, सैकड़ों लोग आसपास में सो रहे थे। कोई कुछ मांगता है, कोई कुछ मांगता है। आनंद घन जी ने सोचा क्या करूं, बड़ी मुसीबत है। रात को, आधी रात को उठे और अज्ञात स्थान में भाग गए, चले गए। लोग उठे, देखा मिले नहीं, निराश होकर लौट गए। पर दो आदमी बहुत पक्के रहे, एक था सोनार और एक था बनिया। दोनों बहुत पक्के। उन्होंने सोचा कुछ भी हो जाए, पीछा नहीं छोड़ना है। खोजते 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 पहुंच ही गए पास में। बोले महाराज ये क्या किया, हम तो भटक रहे हैं आपके पीछे। बोलो क्या बात है, कुछ करुणा आ गई, क्या चाहते हो? स्वर्ण चाहते हैं, सोना चाहते हैं। यह ऐसी आकांक्षा मनुष्य की रही है सोने की, नींद लेने की नहीं, सोने की। हाँ, बड़ी आकांक्षा रही है कि सोया हुआ आदमी भी इस नाम से जाग उठे। स्वर्ण चाहते हैं। अच्छा, मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूं, स्वर्ण सिद्धि का मंत्र, इसका जप करो। किंतु मंत्र की साधना करनी होगी। जो आप कहें करेंगे, कठोर से कठोर काम आप कहें वह करेंगे, सोना मिलना चाहिए। उन्होंने कहा अहिंसा का पालन करना है, सत्य का पालन करना है, अचौर्य का पालन करना है, ब्रह्मचारी रहना है और संग्रह नहीं करना है। बोले महाराज और सब ठीक है, यदि संग्रह नहीं करना है तो फिर स्वर्ण सिद्धि की हमें जरूरत भी क्या है? ये नियम नहीं पाल सकता। और सब पालेंगे, ब्रह्मचारी रह जाएंगे, चोरी नहीं करेंगे, पर ये पांचवा व्रत नहीं पाल सकता। चलो कोई बात नहीं, 2 व्रतों का पालन करो। क्या? झूठ नहीं बोलना है और कम नहीं तोलना है। बिल्कुल ठीक। मंत्र दे दिया, अपने घर लौट आए, प्रण कर लिया पक्का, काम करने लगे। लोगों को पता चला झूठ नहीं बोलते हैं और कम नहीं तोलते हैं। होते होते ऐसा हुआ कि भीड़ बढ़ने लगी। 1 वर्ष पूरा बीता। आनंद घन जी फिर उस नगर में आए। पता चला बनिया भी पहुंचा और स्वर्णकार भी, दोनों मित्र थे, दोनों साथ ही पहुंचे। पूछा कहो साधना कैसे रही? स्वर्ण सिद्धि के मंत्र सिद्ध हो गया, प्रयोग किया। बोले महाराज प्रयोग करने की जरूरत ही नहीं पड़ी,
साधना से ही काम हो गया, मंत्र की साधना करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्या हुआ, इतनी भीड़ लगी रहती है, इतना सोने का ढेर हो गया, अब तो चिंता यह है कि उस सोने का क्या किया जाए। जब व्रत जीवन में आता है, मनुष्य का चरित्र शुद्ध होता है, उसका आभा मंडल निर्मल होता है, उस व्यक्ति में से ऐसे परमाणुओं का विकिरण होता है कि बिना बुलाए लोग आने लगते हैं। इतना आकर्षण पैदा हो जाता है कि फिर मंत्र की भी जरूरत उसको नहीं रहती। हम इस बात को भूल गए। भारतीय लोगों ने चरित्र का मूल्यांकन कम कर दिया। आज की जो सबसे बड़ी समस्या है हिंदुस्तान की, वह यह समस्या है कि धार्मिक लोगों ने भी चरित्र का मूल्यांकन कम कर दिया। धर्म को एक रूढ़ बना लिया, जो प्रायोगिक था प्रयोग शून्य हो गया। जो अनुभव के द्वारा उपलब्ध होने वाला तत्व था, अनुभव को काट दिया। बेचारा पंछी जिसके दो पंखें थी, यह धर्म का पंछी, दो पंखों वाला पंछी, एक प्रयोग का पंख और एक अनुभव का पंख, दोनों पंख काट दिए और आज यह धर्म का पंखी कोरा तड़प रहा है, पड़ा पड़ा तड़प रहा है, जैसे पंख विहीन पंखी की तरह तड़प रहा है। जिस धर्म के साथ प्रयोग नहीं, नया कुछ जानने की जिज्ञासा नहीं, नई बात खोजने की कोई अभिप्सा नहीं, वह रूढ़ हो जाएगा और गड्ढे में गिरे हुए पानी जैसा गंदला बन जाएगा। जिसके साथ अनुभव नहीं, स्वयं का कोई अनुभव नहीं, केवल जानने सुनने मानने की बात ही चलती है, अपना अनुभव कुछ भी नहीं होता, वह धर्म बहुत भला नहीं कर सकता। धर्म की सबसे बड़ी शक्ति थी त्याग की शक्ति। दुनिया में कोई तत्व नहीं जो त्याग की शक्ति पैदा करे। एकमात्र धर्म की चेतना है जिससे व्यक्ति में त्याग करने की क्षमता आती है। दुनिया के सारे शास्त्र भोग की और बटोरने की बात सिखाते। दुनिया के सारे शास्त्र इंद्रिय विषयों को सेवन की बात सिखाते। त्यागो, विषयों का त्याग करो, उपलब्ध का त्याग करो, अनुपलब्ध के लिए प्रयत्न मत करो। एकमात्र ये कोई चेतना है तो वह धर्म की चेतना है। धर्म की चेतना व्यक्ति को त्याग सिखाती है, किंतु त्याग पर जब मूल ही कुठाराघात हो जाता है, चरित्र की चेतना जब लुप्त हो जाती है और व्यक्ति के मन में यह संदेह पैदा हो जाता है कि चरित्रवान दुख पाता है और चरित्रहीन मौज करता है, जब इस प्रकार की संदेहशीलता का निर्माण होता है, उस व्यक्ति का, उस समाज का और उस राष्ट्र का कभी चरित्र पक्ष उज्जवल नहीं रह सकता और वह उन्नति के शिखर पर भी नहीं पहुंच सकता। चरित्र की दूसरी घटना जो उन्हीं से संबंधित है, राजा और रानी आए, बोले पुत्र नहीं है, और सब कुछ है पर पुत्र नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं क्या पुत्र दूंगा। पीछे पड़ गए कि सबको देते और हमें नहीं देंगे, ये कैसे होगा। बड़ा आग्रह किया, सोचा पिंड छूटने वाला नहीं है। पन्ना लाओ, कागज का टुकड़ा मंगाया, उसमें कुछ लिखा, लिखकर दे दिया कि रानी के हाथ पर बांध दो, चले जाओ। पर एक बात का ध्यान रखना कि सदाचार का पालन करना होगा। यदि सदाचार का पालन नहीं किया तो भावना पूरी नहीं होगी।
वही व्रत बतलाए। व्रतों का पालन बड़ा कठिन होता है। महाराज कैसे पालन करेंगे इन व्रतों का? संग्रह मत करो, राज्य कैसे चलेगा? संभव नहीं है। चलो, इतने नहीं पाल सको तो कम से कम इतना जरूर करना, किसी के साथ अन्याय मत करना, किसी का शोषण उत्पीड़न नहीं करना, किसी को लूटना मत, न्याय और सत्य के साथ चलना, झूठ मत बोलना। ठीक, व्रतों का पालन शुरू हो गया। आचरण का पक्ष उज्जवल हुआ, क्षमता बढ़ी, भावना में बल आया, संयोग था पुत्र हो गया। आए आनंद घन जी के पास, बोले महाराज आपका मंत्र सफल हो गया, बहुत बहुत आभारी हैं, धन्यवाद। बोले लाओ मंत्र कहाँ है? मंत्र हाथ से खोला, अभी तक खोला नहीं था, हाथ से खोला, सामने रखा, पढ़ो क्या लिखा है। कागज में लिखा था, राजा की रानी के पुत्र हो तो आनंद घन को क्या, राजा की रानी के पुत्र न हो तो आनंद घन को क्या। बस केवल यही मंत्र था, कोई मंत्र नहीं था। किंतु चरित्र जब शुद्ध होता है तो व्यक्ति का संकल्प अपने आप फलित होने लग जाता है। चरित्र की शुद्धि के आधार पर संकल्प में क्षमता जागती है, और जिसका संकल्प शक्तिशाली बन जाता है उसकी कोई भी कामना अधूरी नहीं रहती। यह संकल्प बहुत क्षमताशील होता है। संकल्प, भाव, ये सब लेश्याओं को प्रभावित करते हैं। लेश्या का बहुत बड़ा सूत्र है चरित्र। चरित्र, तेजो लेश्या, पद्म लेश्या और शुक्ल लेश्या, ये तीन उज्जवल लेश्याएं होती है। इनके रंग चमकते हुए रंग होते हैं। कृष्ण लेश्या, नील लेश्या और कापोत लेश्या, ये तीन लेश्याएं अशुद्ध लेश्याएं होती हैं। इनके रंग अंधकार के रंग होते हैं। अंधकार के रंग विकृत भाव पैदा करते हैं। अंधकार के रंग हमारे आभा मंडल को धूमिल बनाते हैं, धुंधला बनाते हैं। चमकते हुए रंग जो हैं वे आभा मंडल में निर्मलता लाते हैं, उज्ज्वलता लाते हैं और उनकी क्षमता बढ़ाते हैं। उनकी जो विद्युत चुंबकीय रश्मियां बहुत शक्तिशाली बन जाती हैं। हम लेश्या ध्यान का प्रयोग करते हैं। दर्शन केंद्र पर दोनों भ्रिकुटियों के बीच जब बाल सूर्य के अरुण रंग का ध्यान करते हैं और वह रंग जब प्रकट होता है, करने वाले को पता लगता है कि कितना आनंद जाग रहा है। जिस व्यक्ति ने तेजोलेश्या का प्रयोग नहीं किया, तेजोलेश्या का ध्यान नहीं किया, वह व्यक्ति इस स्थूल शरीर से परे भी कोई आनंद होता है, इन विषयों से परे भी कोई आनंद होता है, कभी नहीं समझ पाता, कल्पना ही नहीं होती। एक बार जैन विश्व भारती के प्रांगण में प्रज्ञा प्रदीप में प्रेक्षा ध्यान का शिविर था। एक दंपति मेरे पास आए, शिविर संपन्न हुआ, जाने के लिए पास में आए, रोने लग गए, आंखों से आंसू टपकने लगे और इतने रोए कि उन्हें संभालना पड़ा मुझे। मैंने कहा भाई कहिए क्या बात है, क्या समस्या है, आप क्यों रोते हैं? बोले रोते क्या है, आज तक जीवन में जिस सुख का अनुभव नहीं हुआ वह सुख हमें उपलब्ध हो गया।
इतना तेज सूर्य का प्रकाश यहां जागा दर्शन केंद्र पर, इतने प्रकाश की रश्मियां जागी और इस प्रकार का आनंद हुआ। हमने 60 से अधिक वर्ष लिए हैं, सभी प्रकार के भोगों का भोग किया है, विषयों का सेवन किया है, पर आज जितना सुख हमें कभी नहीं मिला। अब जा रहे हैं, बड़ा दुख हो रहा, इसलिए आंखों में आंसू आ गए। जब तक प्रयोग नहीं किया था उनकी कल्पना ही नहीं हो सकती कि इससे परे भी, स्थूल शरीर से परे भी कोई सुख होता है। आश्चर्य होगा, अतिशयोक्ति लगेगी, कैसे सुख मिला? कुछ खाया नहीं, रसनेन्द्रिय का कोई प्रयोग नहीं हुआ, कोई स्वाद नहीं मिला, तो फिर सुख कैसे हुआ? कुछ सूंघा नहीं, न कोई इत्र था, न कोई सेंट था, कुछ सूंघा नहीं, घ्राणेन्द्रिय को तृप्ति नहीं मिली, फिर कैसे सुख मिला? कोई अच्छा रूप नहीं देखा, कैसे सुख मिला? कोई अच्छा शब्द नहीं सुना, कैसे सुख मिला? कोई अच्छा स्पर्श नहीं हुआ, फिर कैसे सुख मिला? बहुत बार आदमी भूल जाता है, भ्रांति में उलझ जाता है। क्या खाने से सुख मिलता है? अच्छी चीज खाने से सुख मिलता है? इस भ्रांति को तोड़ें। हमारी जीभ के जो कुछ स्वाद के ग्राहक तंतु होते हैं, उन ग्राहक तंतुओं में बिजली दौड़ती है, तब सुख मिलता है। जब तक विद्युत नहीं होती सुख नहीं होता। सुख का रहस्य क्या है? विद्युत का संवेदन। जहां जहां सुख का अनुभव होता है तो विद्युत का स्पंदन होता है। ये विद्युत का स्पंदन ही सुख देता है। यदि विद्युत का स्पंदन कट जाए कोई सुख नहीं होगा। फिर चाहे आप जीभ पर कोई भी चीज रखें, न स्वाद आएगा न सुख का अनुभव होगा। हम शब्द सुनते हैं, शब्द सुनने के साथ साथ हमें सुख का संवेदन होता है, विद्युत के द्वारा होता है। किसी का स्पर्श करते हैं, सुख का संवेदन होता है, विद्युत के द्वारा होता है। विद्युत के द्वारा केवल मानता है कि दुनिया का सबसे बड़ा सुख है। सुख क्या है? कभी सोचा होगा सुख क्या है? किसी का स्पर्श होना सुख नहीं है। केवल एक विद्युत होती है, विद्युत की धारा, और वह विद्युत की धारा जब बाहर निकलती है, निकलती हुई आपको सुख का संवेदन करा देती है। जितना सुख होता है वह सारा विद्युत के प्रकंपनों का सुख है। आज के वैज्ञानिक परीक्षणों में यह बात बहुत स्पष्ट हो चुकी, विद्युत के प्रकंपनों के बिना कोई सुख का संवेदन नहीं होता। जो सुख इंद्रिय विषयों के द्वारा उपलब्ध किया जाता है, वही सुख इंद्रिय विषयों के बिना कल्पना से भी किया जा सकता है। और वही सुख केवल विद्युत के प्रकंपनों का योग करके किया जा सकता है। इलेक्ट्रोड लगा दिया जाए, काम का बिंदु, इलेक्ट्रोड लगा दिया गया। स्वाद का बिंदु, इलेक्ट्रोड लगा दिया गया। कोई खाने की वस्तु नहीं है, वही सुख मिल रहा है जो वस्तु के खाने से होता है। चूहों पर कितने प्रयोग किए गए, वही पता चला कि वस्तु के संयोग से वे जो प्रतिक्रियाएं उत्पन्न करते थे, वस्तु का वियोग हो जाने पर भी
केवल इलेक्ट्रोड के योग से भी वे ही सागी प्रतिक्रियाएं पैदा कर रहे हैं। सारा सुख का संवेदन होता है विद्युत की प्रतिक्रियाओं से और विद्युत के प्रकंपनों से। तेजोलेश्या जागती है, हमारी विद्युत के प्रकंपन बहुत तीव्रतम हो जाते हैं। प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास करने वाले को इलेक्ट्रोड लगाने की जरूरत नहीं है। जब तेजोलेश्या का ध्यान करता है और बाल सूर्य की रश्मियां साकार होती हैं, प्रकंपन तीव्र होते हैं विद्युत के, इतने सुख का अनुभव होता है व्यक्ति छोड़ना नहीं चाहता। और वह सुख मिलता है, विषय का सुख मिलता है तब अच्छा लगता है, भोगने के बाद कठिनाई भी पैदा होती है। कभी शक्तिहीनता, अधिक खा लिया गया तो बीमारियां, अधिक भोग लिया गया तो संताप, नाना प्रकार की प्रतिक्रियाएं उत्पन्न होती हैं। किंतु ये तेजस शरीर की जो प्रतिक्रियाएं हैं, तेजस शरीर की इस बायो इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा जो प्रकंपन पैदा होते हैं, वे केवल सुखद होते हैं, पीछे कोई दुखद परिणाम नहीं छोड़ते। किंतु जिस व्यक्ति ने इसका अनुभव नहीं किया, वह कल्पना ही नहीं कर सकता कि विषय वस्तुओं का योग हुए बिना भी कोई सुख मिल सकता है। जब पद्मलेश्या के स्पंदन जागते हैं, पीले परमाणुओं के प्रकंपन हमें उपलब्ध होते हैं, एक अनिर्वचनीय निर्मलता, ऐसी निर्मलता आती है, प्रज्ञा की निर्मलता, बुद्धि की निर्मलता, ज्ञान तंतुओं की निर्मलता, कि जितनी निर्मलता 1000 ग्रंथों के पढ़ने के बाद भी उपलब्ध नहीं होती। गहराई में जाने की ऐसी दृष्टि साफ हो जाती है कि समस्या आती है और सुलझ जाती है। समस्या सुलझाने के लिए छोटे से प्रयोग करें। कोई भी समस्या आए, शांत कायोत्सर्ग की मुद्रा में बैठे, श्वास को शांत करें, श्वास शांत, शरीर शांत, मांसपेशियां शिथिल, पूरा कायोत्सर्ग, पूरे शांत 10 मिनट मस्तिष्क में पीले रंग का ध्यान कर लें, पद्मलेश्या का ध्यान करें। अथवा 10 मिनट आंखों पर पीले रंग का ध्यान कर लें, अथवा 10 मिनट आनंद केंद्र में अरुण रंग का ध्यान कर लें। ऐसा लगेगा कि समस्या बिना सुलझाए सुलझ गई, स्वतः समाधान कहीं से उतर गया। जब शुक्ल लेश्या के प्रकंपन तीव्र होते हैं, इतनी अनिर्वचनीय शांति, जिस शांति को छोड़ने का मन नहीं होता, ऐसी शांति उतरती है जैसे शांति की वर्षा होती है। कोई मन में संताप शेष नहीं बचता, किसी कोने में भी नहीं बचता। सफेद रंग, सफेद परमाणु, और जब आभा मंडल श्वेत परमाणुओं से पूरा भरता है, व्यक्ति प्रफुल्लित हो जाता है। कोई मन में विषाद नहीं होता, कितना ही भार हो तो उसे लगता है कि कुछ भी नहीं। बड़ी से बड़ी समस्या एक राई जितनी लगने लग जाती है। तेजोलेश्या, पद्मलेश्या और शुक्ललेश्या के प्रयोग, उनसे परिष्कृत होने वाला आभा मंडल
और उन आभा मंडलों में आने वाले वे परमाणु ये कुल मिलाकर और हमारे सारे व्यक्तित्व को एक नया निखार और नया रूप दे देते हैं। लेस्याध्यान इसीलिए एक कसौटी है। सामाजिक जीवन में ध्यान करने वाले व्यक्ति की कसौटी होती है उसका व्यवहार और उसका चरित्र। ध्यान करता चला जाए, व्यवहार न बदले, चरित्र न बदले, मैं मानता हूं कि ध्यान भी फिर एक नशा हो गया। कोरा आनंद मिलना, कोरी शांति मिलना, कोरी तृप्ति मिलना, यह ध्यान की परिपूर्णता नहीं है। ये तो बहुत प्रारंभिक बातें हैं। ध्यान की सामाजिक क्षेत्र में, व्यावहारिक क्षेत्र में कसौटी होगी कि ध्यान करने वाला व्यक्ति बदलता जा रहा है, उसका चरित्र बदलता जा रहा है, व्यवहार बदलता जा रहा है और आदतें बदलती जा रही है। तो समझना चाहिए कि व्यक्ति को ध्यान उपलब्ध हो गया। ध्यान करने वाले व्यक्ति की आंतरिक कसौटी है आभा मंडल का परिष्कार, लेस्या का परिष्कार, भाव तंत्र का परिष्कार। जिसका आभा मंडल निर्मल हो गया, लेस्याएं विशुद्ध हो गई, भावधारा शुद्ध हो गई, तो समझा जा सकता है कि व्यक्ति ध्यान करने वाला है। इसीलिए प्रेक्षा ध्यान की पद्धति में एक कसौटी के रूप में और आने वाले अवरोधों को समाप्त करने के लिए लेस्या ध्यान का बहुत बड़ा महत्व है कि पर्यावरण का और लेस्या ध्यान का कोई संबंध है। हमारे आसपास जो एटमॉस्फेयर होता है, जो एनवायरनमेंट होता है, वह प्रभावित करता है, निश्चित ही प्रभावित करता है। और जो व्यक्ति लेस्या ध्यान की साधना प्रारंभ करता है वह उस प्रभाव से बचता भी नहीं है, प्रभावित भी होता है। किंतु जैसे जैसे लेस्या ध्यान शक्तिशाली होता चला जाता है, हमारा आभा मंडल शक्तिशाली होता चला जाता है, फिर इस पर्यावरण का और वातावरण का उस पर कोई असर नहीं होता। यह तो शक्ति पर है कि वातावरण शक्तिशाली है या हमारा आभा मंडल कवच शक्तिशाली है। ठीक ऐसा ही होगा कि दरवाजा टूटा फूटा है तो धूप भी आ सकता है, हवा भी आ सकती है, और बहुत खुला हो तो चिड़ियां भी भीतर से आ सकती है, कबूतर भी आ सकते हैं। और इतना मजबूत लोहे का दरवाजा है तो धूप भी नहीं आती, चिड़ियां भी नहीं आ सकती, और कबूतरों की बात ही कहाँ है। तो जो जितना मजबूत होगा उसे दूसरा उतना ही कम प्रभावित करेगा या नहीं करेगा। है कि लेस्या के साथ जो रंग आते हैं, आनंद होता है, तो क्या उससे राग नहीं होता? संभावना है कि सुख की अनुभूति के क्षण में यदि राग आ जाए तो ध्यान का क्रम भी टूट जाएगा। इसीलिए बहुत जागरूक रहने की जरूरत है, और इसीलिए बार बार यह दर्शन मिलता है कि जो भी आए संवेदन दृष्टा भाव से देखे, प्रतिक्रिया न करे। प्रतिक्रिया में नहीं जाना, केवल दृष्टा भाव से, तटस्थ भाव से देख जाना है कि क्या घटना घटित हो रही है। ध्यान की गहराई में जाने वाले व्यक्ति के सामने एक शरीर, यह शरीर नहीं रहता। शरीर में कितने जागते हैं, कितने जागते हैं। अभी एक साधक मेरे सामने हैं, ध्यान का अभ्यास करने वाले, उन्होंने अभी बताया
कि जब कायोत्सर्ग का प्रयोग किया, गहरा कायोत्सर्ग किया, गहरे कायोत्सर्ग में गए तो सारे शरीर में ऐसा लगा जैसे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चल रही। कभी नहीं लगा पहले। मैंने लिखा था, उन्होंने पढ़ा तो ऐसा लगा कि ये क्या गप्पे हैं। बड़ी कठिनाई होती है कि जब तक अपना अनुभव नहीं जुड़ता तो लिखने वाले को, कहने वाले को भी झूठ आदमी मान लेता है। पुस्तक पढ़नी शुरू की, मन के जीते जीत 1-2 पृष्ठ पढ़ा और ऐसा लगा कि क्या है, कुछ सार नहीं है, रूखी रूखी पुस्तक है, रख दी। किंतु जब एक बार प्रयोग कर लिया, शिविर में आ गए, ध्यान का प्रयोग कर लिया, अब ऐसा लगता है कि उपन्यास पढ़ने में भी मन नहीं लगता, उसमें ज्यादा मन लगता है। एक भाई आए थे, डॉक्टर हैं कुरुक्षेत्र में, अच्छे डॉक्टर हैं। कुछ प्रयोग किया, काफी बुद्धिमान व्यक्ति है, अच्छे विचारक है। प्रयोग के बाद उन्होंने बताया, मिले मुझसे वहां टोहाना में, बताया कि मैं केवल नोवेल पढ़ता था, सारे अंग्रेजी के उपन्यास केवल पढ़ता था, किंतु जब से ये प्रयोग किया, ये साहित्य पढ़ना शुरू किया, सारे छूट गए, बस मेरे सामने केवल यही पुस्तकें रहती। तो हमारे शरीर में इतने विचित्रताएं हैं, आप साहित्य भी पढ़ेंगे तो पूरी बात समझ में नहीं आएगी। जब प्रयोग में से गुजरेंगे, प्रयोग करेंगे और गहराई में जाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि शरीर में तो क्या क्या हो रहा है, कितना कुछ हो रहा है। पहले सपना भी नहीं लिया जा सकता, उस बात का कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो जो कुछ हो रहा है, अगर उसी में हम उलझ जाएंगे तो फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमें तो इससे आगे जाना, इस सीमा को तोड़कर आगे जाना है। तो वहां जाने के लिए निरंतर भावक क्रिया का सहारा लेना है। जागरूकता, अप्रमाद और दृष्टा भाव, केवल दृष्टा भाव, साक्षी भाव, इनका सहारा होगा तो इन सारी घाटियों को पार करते हुए आगे चले जाएंगे और इस स्थूल शरीर की सीमा को पार कर सूक्ष्म सत्यों से संपर्क स्थापित कर लेंगे। अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नतं अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नतं शरणं पवज्जामि, अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे